हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज फिर हम बात करेंगे एक और वैकेंसी की, जो कि है डॉक्टर RML हॉस्पिटल लखनऊ की, जो थोड़े टाइम पहले आई थी, जो कि हमारी आई थी 5 तारीख को। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा लेट है हम, लेकिन ये वैकेंसी आई थी 5 तारीख को। और इस वैकेंसी में बताया गया था कि नोटिफिकेशन है ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट इन रेगुलर स्केल पे स्केल 7। पे स्केल 7 की ये जॉब है। कहाँ पे है? और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में है। अब किस किस की पोस्टें निकली हैं वो देख लीजिए एक बार। पहली है हमारी नर्सिंग ऑफिसर की, दूसरी है हमारी टेक्नीशियन परफ्यूजन की या डाइटिशियन की। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर का भी पे स्केल 7 है, और हमारा जो टेक्निकल ऑफिसर है या हमारा डाइटिशियन है, इसका भी पे स्केल 7 है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बाकी हमारी जो पोस्ट निकली थी वो कौन सी थी। ओप्थेल्मिक टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड 1, यानी कि जो हमारा आई डिपार्टमेंट में होता है उनकी। ठीक है, टेक्निकल ENT असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट जो कि हमारा कौन सा ENT डिपार्टमेंट का। टेक्निकल रेडियोलॉजी, ठीक है, टेक्निकल रेडियोथेरेपी, ठीक है, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद देखिए टेक्निकल ऑफिसर की बायोमेडिकल ब्रांच में, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो जितनी भी मैंने अभी पोस्टें बताई हैं, ये हमारी सारी किस में है, लेवल 6 की ग्रेड पे स्केल की जॉब है। उसके बाद देखिए अगली हमारी है जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। ठीक है, OT असिस्टेंट की। ठीक है, OT एरियाज़ में जो होता है, OT असिस्टेंट ICU में जो है उनकी पोस्ट निकली हुई है। OT असिस्टेंट इंटरवेंशनल एरिया की। ठीक है, टेक्नीशियन जो हमारा डायलिसिस का टेक्नीशियन होता है उसकी। न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की, जो हमारा कीमो रेडियोथेरेपी में होता है, जो जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की। ठीक है, इनकी वैकेंसी निकली हुई है, और ये सारी किसकी है, लेवल 5 पे स्केल की वैकेंसियाँ हैं। उसके बाद देखिए अगली वैकेंसी हमारी है डेंटल टेक्नीशियन ग्रेड 2। ठीक है, CSSD असिस्टेंट। ठीक है, और हमारा है वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड 2, जो कि हमारा प्रोस्थेटिक या ऑर्थोडिशन, हमारा जो प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे जो वैकेंसी निकलती है उसमें तो इनकी है लेवल 4 पे स्केल है। ठीक है, ये हमारी वैकेंसियाँ निकली हुई है। अब देखिए इसमें बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है ऑनलाइन लिंक फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट www.rmlims.ac.in। इस वैकेंसी पे इनका लिंक जल्दी आ जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज हम इसी वीडियो में साथ के साथ न्यूज़पेपर वाला जो नोटिफिकेशन है वो, और इसके बाद हम जो डिटेल नोटिफिकेशन इनका आया है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग 3rd and 4th वीक ऑफ मार्च, और ऑनलाइन लिंक के लिए जो फॉर्म फिल होंगे वो कब होंगे, 3rd वीक में या 4th वीक में मार्च के शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट इंस्टीट्यूशन वेबसाइट रेगुलरली। द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ ऑनलाइन लिंक। जिस दिन से लिंक खुलेगा उसके 1 मंथ के बाद, ठीक है, उसके 1 मंथ के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी लास्ट डेट होगी इस लिंक की।
एप्लीकेशन लिंक की, ठीक है। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काइंडली विजिट इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी अभी आ गया है, तो अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन कि किसकी कितनी पोस्टें हैं, ठीक है दोस्तों। रिक्रूटमेंट हमारी आ गई है, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन लिंक विंडो मार्च 2024 के तृतीय या चतुर्थ हफ्ते में खुलने की संभावित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है फुल एडवर्टाइजमेंट, ये हमारी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एज पर द शेड्यूल, ठीक है। अब देखिए डिटेल पोस्ट हमारा इसमें दिया हुआ है टेबल नंबर 1 में, ठीक है। तो हमारा डिटेल पोस्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हमारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जो हमारी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं उनके बारे में बात करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो हमारी पोस्ट है, जो हमारी यूआर कैटेगरी की है वो है 252, जो एससी एससी कैटेगरी की है वो है 143, ठीक है। जो हमारी एसटी कैटेगरी की है वो है 12, जो ओबीसी कैटेगरी की है वो है 177 पोस्ट, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है वो है 81, और जो टोटल हमारी सीट्स इन्होंने निकाली है वो हैं 665, यानी 665 इन्होंने सीटें निकाली हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए, और लेवल 7 पे ग्रेड स्केल की जॉब है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नोट, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पद का साक्षेप उक्त श्रेणी के में अंकित विज्ञापन संख्या, आवेदन पत्र भरते हुए उपयुक्त कलाम अवश्य भरें। ये तो इन्होंने बोला है कि आप जो आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी है वही आप भरें, और कोई कैटेगरी की तरफ ना जाए, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में उसमें दिक्कत आती है। अब देखिए इन्होंने रिजर्वेशन का बता रखा है यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है इनका, ठीक है। तो रिजर्वेशन का देखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है, जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी, ठीक है, उनके लिए है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है 14th, जिनकी 1 लेग प्रॉब्लम है, जिनके पास सिर्फ 1 लेग है उनके लिए 14 पोस्ट है, और 13 उनके लिए है जिनको लेप्रेसी हुई थी कभी, ड्वार्फिज्म है, हीमोफीलिया है, एसिड अटैक है, विक्टिम है या थैलेसीमिया है, उन सब के लिए हमारी पोस्टें निकली हुई हैं ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक्स सर्विसमैन का इन्होंने बताया हुआ है कि सेना में भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संगम सेनानियों को आरक्षण उसके हिसाब से इनका है। एक्स सर्विसमैन जो है वो यूपी के हिसाब से इनका लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लागू नियमों के अनुसार इनका एक्स सर्विसमैन का कोटा लगाया जाएगा। उसके बाद देखिए पे स्केल की बात की गई है। देखिए पे स्केल कितना है, पे स्केल है 7 पे स्केल है, और 4490 से 1,4240, यानी कि 1,42,400 तक इनकी हमारी सैलरी, मतलब जो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है वो जा सकती है। उसके बाद बेसिक पे स्केल कितना है, बेसिक पे स्केल है 4490 है, साथ में बाकी जो अलावेंस होते हैं वो, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक अनुभव, या जो हमारा क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी बात करते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या है, बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, कहाँ से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद देखिए रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी से जो आईएनसी से सर्टिफाइड हो, साथ के साथ बीएससी या पोस्ट बेसिक होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी जगह से जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड हो, और रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो नर्स मिडवाइफ स्टेट में, या फिर आईएनसी में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और में इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जीएनएम है तो वो भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल
से सर्टिफाइड कॉलेज से होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास स्टेट का या आईएनसी का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि जीएनएम वाले बंदे को 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। तो ये बोला हुआ है। तो इसमें बोला हुआ है बीएससी वाला बंदा जो है, जो बीएससी वाला बंदा है वो फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो जीएनएम वाला बंदा है उसके लिए इन्होंने बोला है कि आप एक तो सर्टिफाइड तो होना ही चाहिए, दोनों में ही सर्टिफिकेट, इसमें भी होना चाहिए सर्टिफिकेट, प्लस जीएनएम वाले बंदे को 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है। तो ये हमारा बताया गया है इस वैकेंसी में। अब देखिए आगे बात करते हैं, क्वालिफ़िकेशन का ये बता दिया गया है हमें। अब एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट देखो 18 से 40 वर्ष, ठीक है। उपरोक्त श्रेणी में उल्लेखित सभी पदों की भर्ती हेतु आयु गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो या 40 वर्ष से अधिक आय ना हो, ठीक है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 40 तक, इतने के बीच में एज वाले बंदे क्या है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, आयु सीमा में छूट, यानी कि जो हमारा एज रिलैक्सेशन मिलता है वो, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया गया एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ऐसा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो, ठीक है। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इन्होंने ऐसे स्पेसिफिक लिखा नहीं हुआ कि आपको इतना साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी वाले को इतना मिलेगा, एसटी वाले को इतना मिलेगा। इन्होंने सिर्फ क्लियरली बोल दिया है कि आप जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करंटली चल रहा है वही आपको मिलेगा। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को के लिए अधिकतम छूट 5 वर्ष की अवधि तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक शासन के अनुसार अनुमान्य होगी, कि जो भी मेन जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, उनमें जो रूल रेगुलेशन चल रहा है उसमें जो अगर 5 साल की छूट है तो उसी हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आइए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए इन्होंने बोला है कि जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, जो बंदा पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, अस्थाई सरकारी कर्मचारी के मामले में जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये जो इनका सेक्शन दिया गया है इसके हिसाब से, इसके अनुसार अधिकतम 5 वर्ष की अवधि की छूट दी जा सकती है, ठीक है। तो जो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको अगर उसने 3 साल लगातार काम किया है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम समूह ख पदों के लिए 5 वर्ष एवं ओबीसी और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ग की छूट सरकार के प्रशासनिक शासन देशों के अनुसार अनुमान्य होगी। तो इसमें बोला हुआ है कि जो अनुसूचित जाति है उनके लिए तो 5 साल, और जो ओबीसी और एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 साल की इन्होंने छूट दी है, ठीक है। अब आगे देखिए, भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के संबंध में अधिकतम आयु सीमा की छूट भारत सरकार के नियम अनुसार अनुमान्य होगी। तो जो भी सेंटर में जो है, जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वही जो है इसमें मिलेगा, ठीक है। हमारा जो एक्स सर्विसमैन के कोटे से अप्लाई करेंगे उनके लिए। अब देखिए आगे बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए तो कोई अनरिजर्व्ड है ही वो,
ठीक है। बाकी जो है रिजर्वेशन, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में। ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि हमारी एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है। प्लस में इन्होंने अब की बार फ़ीस के साथ में जीएसटी भी मेंशन किया है, जो कि 18% हमारा जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा वो। तो टोटल एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने बताई हुई है कि यूआर की है 1000, जिसमें 180 रुपीज़, जो 18% उसका जीएसटी जाएगा, तो 180 हो जाएगी। 180 रुपीज़ हो जाएगी, सॉरी 1180 रुपीज़ हो जाएगी। और आगे देखिए, जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है वो 1000 है, और उनकी फ़ीस भी जनरल के बराबर ही है, जीएसटी 180 रुपीज़ लगेगा, तो 1180 फ़ीस हो जाएगी हमारी, 1180 फ़ीस हो जाएगी। अब आगे देखिए, जो हमारा एससी और एसटी है उनके लिए फ़ीस है 600, और 108 रुपीज़ टैक्स है उस पर। ठीक है। तो ये है एससी एसटी की फ़ीस जो हमारी है वो है 708 रुपये। ठीक है। और जो डिसेबिलिटी है यानी पीडब्ल्यूडी वाले बंदे हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, फ्री फॉर्म है उनका। ठीक है। अब देखिए, एज रिलैक्सेशन का मैंने बता ही दिया आपको, कास्ट सर्टिफिकेट का भी बता दिया है। अब देखिए, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में वही है कि जो आपका फॉर्म फिल हो गया नहीं हो गया, जो भी आपका है वो सब आपका वेबसाइट पे ही आएगा। आगे देखिए, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ऑल इमिटेशंस विल बी सेंड थ्रू एसएमएस और ईमेल ओनली, यानी कि कोई भी नोटिस है या कुछ भी है वो सिर्फ मेल के थ्रू ही भेजा जाएगा। एक्सपीरियंस, एज रिलैक्सेशन, सारी चीज़ें जो आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही भरनी होगी, और वो कैंडिडेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अब आगे देखिए, candidates may be allowed online examination provisionally subject to verification of original document at the time of DV or joining whenever applicable, and a decision for screening committee regarding validity of these candidates would be final। तो जो भी कैंडिडेट का ओरिजिनल, अगर आप जो फॉर्म में फिल करते हो वही आपका कहाँ होना चाहिए, वही आपके एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स में भी आपका पूरा वही डाटा होना चाहिए। और जॉब वेरिफिकेशन होगा या जब भी आपकी जॉइनिंग के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, अगर वो सेम मिलेंगे, जो भी कमेटी फैसला लेगी वहाँ पे जो भी डीवी के लिए बैठे होते हैं उनका ही डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं, क्वालिफिकेशन वेयर रिकॉग्निशन इज पेंडिंग और इन प्रोसेस नॉट बी एंटरटेन, कि अगर आपका आरएन वगैरह आया नहीं है या प्रोसेसिंग में है तो वो नहीं माना जाएगा फॉर्म भरने वाली डेट से शुरू होके और तब तक के लिए। तो आपका आरएन जो है जिस दिन से फॉर्म शुरू हुए हैं उससे पहले का ही आपका आरएन होना चाहिए। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मस्ट सबमिट एनओसी, जो अभी आप कहीं पे अगर वर्किंग है तो एनओसी आपको सबमिट करना ही होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, फ्रेशर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर मेड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट, नो प्रीवियस एप्लीकेशन मेड अगेंस्ट एनी प्रायर एडवर्टाइजमेंट विल बी कंसिडर्ड। सिर्फ फ्रेश लोगों को ही लेंगे जिन्होंने पहले अप्लाई किया था ना। अगर पहले कभी आरएमएल के फॉर्म निकले थे और आपने कभी अप्लाई किया था तो उनको ये नहीं ले रहे। ठीक है। इन्होंने क्लियरली बोल दिया इस चीज़ में। अब देखिए आगे, if any stage any desire necessary information suppressed or misinterpreted by candidate or other appropriate action will be taken, तो आप अगर कोई भी गलत एक्शन या गलत तरीके से कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए एक्शन लिया जाए। कैंडिडेट विल प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। ठीक है। रिगार्डिंग द कैंडिडेचर, claim made regarding their candidature, attested copies of certificate instructions at the institute at the time of joining, and the candidate shortlisted, वही है कि आपका जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे सारी चीज़ दिखानी पड़ेंगी, वो सब दिखाना पड़ता है कि आपका फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल किया था वो, जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो, जो आपका रिजल्ट होगा वो, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस, एनओसी, सब अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन
के लिए आपको मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी भी फिल करनी है ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब देखिए इन्होंने आगे बोला हुआ है फॉर हेल्पलाइन, इनका ये हेल्प डेस्क का नंबर है और वेब ईमेल भी दी हुई है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन लिंक पे इन्होंने डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फिलिंग अप फॉर्म के लिए कि आप आरएमएल की वेबसाइट खोलिए, होम पेज पे जाइए, होम पेज पे रजिस्ट्रेशन या सबमिशन होगा, वहाँ पे क्लिक करिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। पहला स्टेप होगा उसमें, दूसरा स्टेप होगा, ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा स्टेप भी होगा उसमें, ठीक है, और फाइनली जब रिज़ल्ट आएगा स्क्रीनिंग होगी तब वो भी। और सिलेक्शन प्रोसेस में वही है कि आपको CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, आपका हॉल टिकट जनरेट होगा, यानी एडमिट कार्ड आपका जनरेट होगा। और इनके टेस्ट का इन्होंने पैटर्न के बारे में बताया है CRT के बारे में कि CRT कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी, 100 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा हमारा सब्जेक्ट, जो हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट है वो वाला, 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स की GK, 10 मार्क्स की रीजनिंग और 10 मार्क्स का मैथ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क विल बी 1 मार्क विल बी गिवन एंड फॉर द करेक्ट आंसर एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। कितनी होगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट की जाएगी, ठीक है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर श्योर। अब आगे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% UR और EWS कैंडिडेट के लिए है और हमारा 40% जो हमारा SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दिए हुए हैं। आगे देखिए मेरिट लिस्ट, देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली फॉर कैटेगरीज, ठीक है, सेपरेट लिस्ट एंड रैंक्स विल बी अवॉर्डेड, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने लास्ट में बोला हुआ है रिजोल्यूशन टाई इन केस वन कैंडिडेट सीक्वल एग्जाम मार्क्स द टाई विल बी रिजोल्व फर्स्ट यूजिंग द DOB। वही है कि अगर आपका सबके मान लो किसी के मार्क्स 67 है, दूसरे के भी मार्क्स 67.3 है, इनके भी 3 है, तो फिर वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, एज के हिसाब से वो अरेंज करते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखिए रिज़ल्ट का इन्होंने बोला है वो भी वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा, ठीक है। सिलेक्शन के बाद क्या होगा, सिलेक्शन के बाद क्या होगा, एक तो इनका मेडिकल होगा, इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अदर ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, आप असेंशियल क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, यानी आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस के देखिए ओनली इंडियंस एंड नेशनल्स नीड टू अप्लाई, डेट और टाइम विल बी प्रोवाइडेड, जिस टाइम पे बोला गया उस टाइम पे एडमिट कार्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यही सारा इंस्ट्रक्शंस जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। और ये थी हमारी वैकेंसी डॉक्टर RML लखनऊ की, ठीक है। तो प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। 665 पोस्ट हैं, 665 पोस्ट हैं, ठीक है। जनरल की 256 है आई गेस, और अच्छा मौका है आपके लिए, एक अच्छी वैकेंसी है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आता है कंटेंट तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।